विद्यार्थी नमस्कार, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा कर के बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो देखिए आज यूपी बोर्ड के जो छात्र हैं कक्षा 12वीं के उनके लिए फिजिक्स के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं इस वीडियो में। और ये क्वेश्चंस बोर्ड परीक्षा 2026 में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। 2024 या 25 में आए हुए प्रश्न हैं। तो आपके कमेंट आ रहे थे कि सर इस बार केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हमें दे दीजिए। तो आज ये छोटी सी वीडियो है जिसमें 7-8 क्वेश्चन मैंने लिए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और 2026 में आने वाले प्रश्न हैं। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आपने अपने कोर्स में ये चीज़ रिवाइज कर ली होगी और आप इसको सही तरीके से स्टडी कर रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे सॉल्व नहीं होता है तो कमेंट करके बताइएगा, उसका सॉल्यूशन आपको विदिन 5 मिनट्स मिलेगा। तो देखो चलो स्टार्ट करते हैं। सुंदर सुर बनाने को सार बनाता हूँ, सुंदर सुर बनाने को सार बनाता हूँ, नौसिखिए परिंदों को बाज बनाता हूँ। यूं तो सुनता हूँ वही शिकायतें सबकी, यूं तो सुनता हूँ शिकायतें सबकी, पर दुनिया बदलने की मैं आवाज़ बनाता हूँ। बनाए कोई चांद पर बुर्ज खलीफा, मैं तो विद्यार्थियों आप जैसे ही ताजमहल बनाता हूँ। तो चलो ताजमहल खड़ा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, एक चालक पर 2.4 गुणा 10 की घात -18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए कि इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, हर बार आएगा इस बार। क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहेगा, वैद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स से क्या अर्थ है या क्या तात्पर्य है। तो ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है। प्रश्न अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आता है पेपर में, इसके आगे इम्पोर्टेंट बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये और पूछा जाता है। नेक्स्ट है, गॉस के नियम का उपयोग करके, गॉस के में आपने पढ़ी है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक अनंत लंबाई के पतले सीधे एक समान आवेशित तार द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए या व्यंजक का निर्माण कीजिए। तो ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका रहेगा, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम को स्पष्ट कीजिए और गॉस के नियम की सहायता से एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र का मान। आपको इसमें क्या क्या निकालना है, खोल के बाहर जो सर्कल बना है उसके बाहर का, खोल के भीतर उसके अंदर वाला भाग और खोल की सतह पर उसकी जो सरफेस है ना, सतह, उसका मान निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट प्रश्न, कक्षा जो 12th के स्टूडेंट्स हैं होते हैं, 10 पिकोफैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित है, तो आपको ये बताना है। अगला प्रश्न है, दिए गए परिपथ में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेशों की गणना कीजिए। तो देखो हमें क्या करना है, एक आपको ये चित्र है, बोर्ड परीक्षा में ये मिलेगा। यहाँ पर ये मान दे रखा है 4 माइक्रोफैरड और ये 6 माइक्रोफैरड है। यहाँ ये ए बिंदु है और ये आपका बी बिंदु है। यहाँ ये 4 ओम है और इसका मान ये 5 ओम है। यहाँ पर ई का जो मान है वो है 20 वोल्ट और यहाँ 1 ओम, ये मान जो है वो 1 ओम है। तो इस चित्र की सहायता से आपको इस प्रश्न की गणना करनी है, इसको सॉल्व करना है। ये न्यूमेरिकल है आपका। और अगले प्रश्न पर आते हैं, दिए गए संजाल में बिंदु ए व बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यदि ए एवं बी के मध्य 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, यानी ए व बी के बीच ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, इन दोनों के बीच कह रहा है कि 15 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें, तब संधारित्र पर आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए, कितनी होगी। देखो इस C1 का मान है 4 माइक्रोफैरड, C2 का मान आपका 4 माइक्रोफैरड है और ये हमारा C3 है, C3 का मान 4 माइक्रोफैरड है, C4 का मान भी 4 माइक्रोफैरड है और C5 जो है आपका वो 5 माइक्रोफैरड है। तो संधारित्र को किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, फिर समांतर क्रम में जोड़ने पर, फिर इसके बीच कितनी बैटरी जोड़े, इसके मध्य जो है ए व बी कह रहा है, ए एवं बी, ये जो ए पॉइंट है और बी पॉइंट है,
इनके मध्य में 15 वोल्ट की यदि बैटरी जोड़ते हैं तब संधारित्रों पर आवेश कितना होगा। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन हमने जो कराए हैं आज वो इम्पोर्टेंट है। आप एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा और आप इसका सॉल्यूशन बना लीजिएगा 8 प्रश्न का, और अगले वीडियो में मिलते हैं इसी समय, इसी आशा के साथ कि आप इन 8 प्रश्नों के आंसर सही तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड परीक्षा में आने लायक वो अगली वीडियो में आपको लेके आऊँगा, और आशा करता हूँ कि आप इस बार 2026 में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।